अब भिन्न का थोड़ा चर्चा करते हैं। एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन दे देता है, ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय तक, बी पूंजी का 1/2 भाग 1/5 समय तक, सी शेष पूंजी संपूर्ण समय तक रखे तो लाभ का अनुपात बताइए क्या होगा। भिन्न से दो कैटेगरी मुलाकात होगी, दोनों कैटेगरी की बारी बारी से चर्चा कर देते हैं। भिन्न के फेज में ये तो पता है कि लाभ बढ़ता है पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में। तो कह रहा है ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय, ए पूंजी 1/3 है और समय 1/4 है, लिख दीजिए पूंजी गुना समय। बी पूंजी का 1/2 और 1/5 समय, तो पूंजी 1/2 और समय 1/5 लिख दिए। अब कहा है सी शेष पूंजी, बस हिंदी देखिए, अब डेटा सिर्फ भिन्न बदलेगा, कैटेगरी सेम रहेगा। सी कह रहा है शेष पूंजी। तो अच्छा देखिए शेष क्या बचेगा, 1/3 पूंजी ए ने लगाया, 1/2 पूंजी बी ने लगाया, मिलके हो गया 5/6। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, तो एक में से 5/6 कुल पूंजी भिन्न में टोटल मतलब एक में 5/6 घटाते तो 1/6, बस यही निकाल लीजिए। ये हो गया किसका पूंजी, सी का। तो सी ने शेष पूंजी, तो ए का पूंजी 1/3, अब बी का पूंजी 1/2, ये दोनों हटा दीजिए तो बच गया कितना 1/6 पूंजी। अब कब कहा है, संपूर्ण समय। अब भिन्न में संपूर्ण का मतलब होता है 1, ठीक है, तो संपूर्ण मतलब 1। अब इसी को हल करके रेशियो निकाल देना आपका काम। पहला हो गया 1/12, 1/10, 1/6, हर का एलसीएम ले लेते तो 12 गुना 5 60 हो जाता, 60 पूरा कीजिए, इसको 60 पूरा करते तो हर का एलसीएम ले लीजिए, भिन्न है तो 60। अब सबके हर को 60 पूरा कीजिए, 12 है तो 5 से गुना तो ऊपर 5 हो जाता, नीचे वाला 60 होता जाएगा, सब कट जाएगा। 10 है तो 6 से गुना और 6 है तो 10 से गुना, इनके लाभ का अनुपात यही रह जाएगा 5, 6, 10। क्लियर है। तो ये लाभ एक कैटेगरी तो भिन्न में ये वाला फेज आपको मुलाकात होगी वनडे में और बार बार मुलाकात होगी। एक और कैटेगरी भिन्न में मुलाकात होगी, उसकी भी चर्चा कर देते हैं और सबको अलग अलग टाइप में बांट दिया। अब जरा एक कैटेगरी लेते हैं। एक किसी व्यापार में पूंजी का 3/5 लगाता है, 3/5 पूंजी का 3/5 1 वर्ष के लिए लगाता है। बी लाभ का 4/7 पाता है।
ए व्यापार में पूंजी का 3/5 लगाता है, अब बी लाभ का 4/7 पाता है। बी कितने समय व्यापार में रहा, ये थोड़ा कितने समय व्यापार में रहा, ये तय करना। यही दो कैटेगरी का भिन्न आपको मुलाकात होगा और दोनों वनडे का फेवरेट कैटेगरी है। बस मतलब क्लियर करते चले जाइए, कहानी खत्म हो जाती है। ये तो पता है लाभ कैसे बढ़ता है, तो कोई व्यापार हो ये आपको पहले से पता है कि लाभ बटेगा पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में। तो लाभ बढ़ता है पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में, इतना तक क्लियर है। अब कह रहा है ए किसी व्यापार में पूंजी का 3/5 लगाता है। ए 3/5 लगाता है, समय पूछ रहा है बी का। हिंदी सिर्फ देखिए, ए पूंजी का 3/5 लगाता है, मतलब अगर 5 रुपया पूंजी है, हर वाला को पूंजी कहिए, तो 5 रुपया पूंजी है तो 3 रुपया ए लगा रहा है। ए लगा रहा है 3 रुपया, 5 टोटल पूंजी है तो बी कितना लगाएगा, 2 रुपया। ए 1 वर्ष रहा मतलब 12 महीना। अब बी कितना दिन रहा मालूम नहीं, तो टी ए का पूंजी गुना ए का समय, अब बटा बी का पूंजी गुना बी का समय, बटा मतलब अनुपात, अनुपात मतलब बटा। तो लाभ कैसे बढ़ता है, तो पूंजी समय के गुणनफल के अनुपात में, अनुपात को बटा भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब बराबर, अब लिखा है बी लाभ का 4/7 पाता है। फिर वैसे ही देखिए, ये रेशियो किसका, लाभ का। अब बी पाता है 4/7, मतलब 7 रुपया अगर टोटल लाभ है तो बी पा रहा है 4 रुपया। तो बी पा रहा है 4 रुपया, तो ए कितना पाएगा, तो 7 में 4 पाया बी, तो ए कितना 3। 7 टोटल लाभ, उसमें से 4 पाया ए ने, तो 7 में 4 ए ने, ये 7 में 4 बी ने, तो 4 बी, तब 3 बच जाता ए का। ए वाला ऊपर लिख रहे हैं, बी वाला नीचे, लिख दीजिए, हल कर दीजिए। 3 3 कट जाएगा, 2 से 2, 12 गुना 2 24, तो टी का मान 24। अब महीना में बदल के लिखे हैं, ऊपर वाला महीना है तो नीचे वाला भी महीना रहेगा। इसका मतलब है कि बी 24 महीना तक व्यापार में रहा। क्लियर है? तो ये दोनों कैटेगरी पर कमांड कर लीजिएगा, और खास करके ये कैटेगरी बड़ा आसानी से बनता है। अगर मतलब क्लियर हो तो वन लीनियर कहानी है, ये तो दिख रहा है, लेकिन बहुत लड़का को देखते हैं इसमें कंफ्यूजन रहता है और इसको बराबर छोड़ के आता है क्वेश्चन में, ये कौन सा नया पार्ट पूछ दिया। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ बेसिक रेशियो जब प्रतिशत पढ़ा रहे थे तो कुछ बेसिक रेशियो बताए थे शुरू में।